एक घंटे का कामयाब हो, कुछ कामयाबी कामयाबी वगैरह नहीं मिलनी तुम्हें। तुम सिर्फ एक कुत्तों का समाज बना रहे हो और कुछ नहीं है। एक दिन क्या हुआ, मैं ऊपर गया वॉशरूम करने, तो मेरे को बजरंग दल के कुछ लोग मिले। कि अगर मैं आपको बोलूँ मैं आपको गोली मार दूंगा अभी, चैंटिंग करो। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और आज मेरे साथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल लोग हैं, मेरे बहुत ही क्लोज मित्रगण आज मेरे साथ पधारे हैं मेरे पॉडकास्ट में। और ज्ञानी गॉसिप्स के एपिसोड नंबर 5 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गौरांग का ज्ञान जब चैनल खुला था, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने खोला हुआ गौरांग का ज्ञान चैनल और मैं ही तेरा बेसिकली चला रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो अनसंग हीरोज गौरांग का ज्ञान चैनल के पीछे जिनका हाथ है, असल में वो हीरोज, वो आज मेरे चैनल में मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। बेसिकली आज की जो वीडियो रहेगी, इन ऐसे हीरोज को अप्रिशिएट करने के लिए मैंने ये वीडियो सोचा है, पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोग मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या कहते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ ये ऐसे चैनल वैनल काम करते हैं, नहीं, ये साथ में अपनी एजुकेशन भी पूरी करते हैं। और साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ ये भक्त भी हैं भगवान के बहुत अच्छे। हमारे दोस्त, इनका नाम मैं आपको बता दूं, ये है आर्यन प्रभु, बट इन्होंने ही होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज से दीक्षा ली और इनका अब नाम है हिज ग्रेस आराध्य गौरचंद्र प्रभु। और हमारे जो दूसरे मित्र हैं उनका नाम है नितिन प्रभु, ये भी बहुत भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं और 16 राउंड स्टैंड करते हैं। सो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग कैसे ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं साथ में इतना, मतलब एक तरीके से आप एडिटिंग भी करते हैं, साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं आप, और साथ ही साथ भक्ति, ये सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं आराध्य को बताइए आप। हरे कृष्ण। तो मैनेज करने वाली बात तो नहीं है। पहली बात तो है ना कि हमें फेथ होना चाहिए प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस के ऊपर फेथ रहेगा ना कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो अपने सारी चीज़ें होंगी। और पहली बात, जहाँ चाह वहाँ रहा, जो हम चाहते हैं उसे करना चाहिए, वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये नहीं है, अब जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो लड़का पढ़ाई भी करेगा, उसको घुमाने लेके जाएगा और शॉपिंग भी कराएगा, सब करेगा। उसी प्रकार डिवोटी हैं। अब जैसे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हम तो फिर भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जो आगे है, जैसे अमोघ वीर प्रभु हैं और GK3 सेंटर के जो इंचार्ज है इससे सचिन गोविंद प्रभु, तो उन्होंने क्या है, अपनी बीटेक खत्म करके और साथ में पढ़ाई कर देते और मोहन मुझे गाइडेंस देते। वो लोग पढ़ाई करके साथ में भक्ति करी और आज ऐसे है कि ब्रह्मचारी बने। तो ऐसे डिवोटीज़ का हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए और ऐसे डिवोटी से इंस्पिरेशन लेते हैं, हम तीनों इंस्पिरेशन लेते हैं। अब ये है कि बात मैनेज करने वाली बात क्या है कि सबसे अच्छा मैनेज करने का तरीका क्या है कि आप सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। देखो, भक्ति में आपको दो तीन चीज़ें करनी है, 16 माला, रीडिंग, हीयरिंग। 16 माला आप क्या करो, सुबह उठे कर लो, 4 बजे उठो, 4 बजे से 6 बजे तक माला कर लो, वो आपका सारा कोटा करना। भक्तों में क्या होता है कि 16 माला का थोड़ा बड़ा ले जाता है, वो खत्म करो। दूसरा कि आपकी रीडिंग हीयरिंग है, उसको हाफ एन आवर करो, जब आपको टाइम मिले तब करो। जैसे कहीं जा रहे हो, ट्रैवल करो, तो रीडिंग करो, हीयरिंग करो। तो ऐसे मैनेज हो जाता है। और बाकी तो टाइम ही टाइम है। फिर मुश्किल से आप कितना, मुश्किल से हम 3 आवर्स दे रहे हैं भगवान को, उतना ही देते हैं। और हमारे पास कितने घंटे बचे, 21 आवर्स। उसमें से आप 8 घंटा सो लो, तब भी आपके पास टाइम है ना सफिशिएंट। बस पढ़ाई करो, अपना उसमें इन्वेस्ट करो, अपना करियर में इन्वेस्ट करो, तो बस। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग कैसे करते हैं, ये सब इजी प्रोसेस है। बस है कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है वो देखना है। बहुत सही तरीके से बताया प्रभु जी ने। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, GK3 से प्रभु जी का बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ एक संबंध है। प्रभु जी, GK3 का जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो उस चैनल के जो एडिटर है, उस चैनल को जो मैनेज करते हैं, एक तरीके से एडमिन है, वो है हमारे आराध्य गौरचंद्र प्रभु। और साथ ही साथ इस चैनल को पिछले 2 सालों में प्रभु जी ने इतना ज्यादा ग्रो कराया और आज इस चैनल पे 16.5 के सब्सक्राइबर्स हैं। हालांकि ये उतने ज्यादा नहीं है, बट फिर भी प्रभु जी की मेहनत है जो आज सिर्फ 2 साल के समय में 16,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। चैनल शुरू किया था इन्होंने, हाँ, शुरू किया था इंद्र ने मिलके। वो तो बस है कि टेक ओवर से हो गए या फिर आगे बढ़ गए, लेकिन इन्होंने इनका प्लान प्रॉब्लम का था, प्लान प्रॉब्लम। प्लान इनका था कि भाई कीर्तन मेरा है तो स्टार्ट हाँ। करते हैं। तो बस वहां जहां चाह वहां रहा प्रभु जी, उसके बाद फिर उसको चला रहे हैं। अच्छा नितिन ब्रो, अभी बताइए कि आप जैसे सीए में, अभी मैं आपको बता दूं प्रभु जी सीए में कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्यूशंस भी प्रभु जी लेते हैं। तो वो आपका स्केड्यूल कैसे रहता है कि आप ट्यूशंस भी पढ़ा लेते हैं बच्चों को, आप अपने एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, साथ ही साथ 16 माला भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ आप GK3 मतलब मंदिर, आप जैसे आपने मेरे को बताया था पहले कि आप मंदिर में जाते हैं, साधना भी करते हैं, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? आपको मतलब हौज पौज नहीं हो जाती आपकी लाइफ? प्रभु जी मैं तो इसमें
अपना प्रैक्टिकल लाइफ से बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ना कि मॉडर्न एजुकेशन जो हम ले रहे हैं वो तो ठीक है, उससे हमें पैसे मिल जाएंगे अपना रहन सहन करने के लिए। बट इससे ना मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे न्यूज़ेस देखे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन लेने के बाद जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसको करने के बाद भी लोग फ्रस्ट्रेट तो हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कुछ कुछ बहुत चीज़ें हो रही है। और जेनजी जैसे कल्चर आ गया है, उनके बारे में तो आपको सबको बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए उससे ज़्यादा हौच पौच ना हो या मेरा माइंड ख़राब ना हो। माइंड का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कब ये माइंड हमसे क्या करा दे। इसलिए मैंने अपने लिए वैसे सेल्फिश वाली बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने लिए इस स्पिरिचुअल पाथ को जानबूझ के चूज़ करा ताकि इन फ्यूचर मैं अपने दोनों चीज़ को मेंटेन कर सकूँ। अपनी मटेरियल लाइफ भी, जो मैं जहाँ पर एजुकेशन कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, अपना ग्रोथ कर रहा हूँ, और साथ में स्पिरिचुअल लाइफ भी। मेरे हिसाब से अगर आपके लाइफ में कोई स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं है ना, तो आपकी मटेरियल लाइफ ना ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो आप। और मैंने ना अमरेंद्र प्रभु जी के एक लेक्चर में सुना था, उन्होंने बताया था कि अगर आपने मॉर्निंग में, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि आपको सबसे जल्दी सोना है ताकि आप जल्दी उठे, ताकि आपकी मॉर्निंग की जितनी भी साधना, बुक रीडिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके पास जो पूरे दिन का टाइम बचे ना वो आप अपनी एजुकेशन में लगा सकें। ठीक है। अब उन्होंने ना एक स्केड्यूल बताया था कि अगर आप रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे को मेंटेन कर लेना, तो आपके सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएंगे। और उन्होंने और ये मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई भी करा है। ऐसा नहीं है कि मैंने स्केड्यूल बनाया, उन्होंने बोला था आप ना हर टाइम को जब स्केड्यूल बना लेते हो ना कि आप इतने बजे ये करोगे, इतने बजे ये करोगे, इतने बजे ये करोगे, तो आपके दिमाग में ना कन्फ्यूजन नहीं रहती। क्योंकि अगर हमने कोई शेड्यूल नहीं बनाया तो आप करेगा यार खाली टाइम, आपको उस समय हम कुछ भी करने लग जाते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी करने, टीवी देखने लग जाते हैं, फालतू के काम करने लग जाते हैं। तो हम जो अस्तित्व में होते हैं वो होते हैं। हाँ, अब वो ये बात तो सच है, वैसे ये बात तो सच है। तो इसलिए ना प्रभु जी ने बताया था आप अपना हर एक आर अपना ना एक डिसाइड कर लो कि इस आर में करना क्या। ऐसा नहीं है कि मैंने स्केड्यूल बनाया, मैं 365 दिन इसको फॉलो कर पा रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैं ट्राई कर पाता हूँ। और वो मेरे को ट्राई करने की ताकत तभी मिलती है जब मैं अपना सुबह अच्छे से माला करता हूँ या पूरे दिन में माला करता हूँ। इसी से मेरे को पावर मिलती है ताकि मैं अपनी मटेरियल लाइफ की चीज़ें भी अच्छे से मेंटेन कर सकूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने सुना कि सुबह उठने की महत्वता कितनी ज्यादा है। और आपको बता दूं, अगर एक व्यक्ति का अगर पर्सनल स्वभाव अगर जानना है ना, तो उसको जानने का तरीका क्या है ना, उसको अकेला छोड़ दो। अकेले टाइम में वो जो एक्टिविटी में इंडल्ज जाएगा, अगर उसको बुक रीडिंग करने का इंटरेस्ट है तो वो सतोगुणी है व्यक्ति। अगर वो कुछ गंदी चीजें फोन में स्क्रॉल करने में उसका इंटरेस्ट है तो वो रजोगुणी है। और अगर वो खाली टाइम में बोलता है अरे खाली टाइम है, चलो सो जाएंगे, बाद में करेंगे, ऐसा व्यक्ति असल में तमोगुण में आता है। तो प्रभु जी को आपने देखा कि प्रभु जी ऐसा, ये दोनों के दोनों अपना खाली टाइम में बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। जैसे आजकल मॉडर्न जो हमारी जेनजी जो वो हो गई है, जनरेशन है, क्या कर रही है खाली टाइम में, फोन में लगी रहेगी। मैं मेट्रो में जब जाता हूँ मैं देखता हूँ मैक्सिमम सारे लोग फोन में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई भी बुक नहीं पढ़ता। और एक आध व्यक्ति बुक पढ़ रहा है, वो भी उसका कोई एग्जाम वगैरह होता है तब वो जबरदस्ती बुक पढ़ता है, या तो कोई कानों में लीड लगा के रील देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है। तो कैसी जनरेशन हो गई है। और ऐसे लोग, और आपको बता दूं, प्रभु जी जब अपने कॉलेज जाते हैं, प्रभु जी भी मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, दोनों बसेस और मेट्रो में जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग कोई ऊपर से टपके हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है, भगवान के यहाँ से नहीं है, ये लोग भी आज की जनरेशन ही है। बट ये लोग फोन में अपना टाइम वेस्ट करने से के बजाय बुक रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं ये। और अगर एक व्यक्ति अगर व्यक्ति को अपना कैलिबर इंक्रीज करना है ना, तो उसको अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना बुक्स में स्पेंड करना चाहिए। सो आज अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखा आपने आजकल, मतलब आप लोग मॉडर्न लाइफ में जाते हैं तो कॉलेजेस वगैरह में तो आपने देखा ही होगा कि कैसा माहौल है, तो कैसे टैकल करते हैं बेसिकली उस चीज़ को। एक्चुअली मैंने 12th के बाद तो कॉलेज में तो मैं गया नहीं, क्योंकि मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो इतना एक्सपीरियंस रहा नहीं है मेरे कॉलेज में। प्रभु जी कॉलेज गए तो शायद प्रभु जी बता सके कि प्रभु जी कैसे टैकल, प्रभु तो अभी भी कॉलेज में ही है मतलब अभी राइट नाउ टैकल कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए तो जी, भक्ति वासुदेव महाराज ने कहने कि जैसे आप कॉलेज में एंटर करते हैं ना, तो क्या बोला था कि नरक में, क्योंकि ना कॉलेज में आजकल क्या है ना कि अब वो पढ़ाई का स्थान नहीं रहा। जैसे स्कूल में फिर बोलते हैं कि भाई टेम्पल है, नॉलेज का टेम्पल है। कॉलेज में क्या है ना कि आप देखोगे वहाँ पे लड़के लड़कियाँ लगे पड़े हैं दूसरे साथ साथ। तो डीओ का तो हाल बहुत ख़राब है, डीओ का, और सारे कॉलेज के ऐसे ही है। लेकिन क्या है कि हमें देखना है कि हमें परिस्थिति कैसे संभालनी है। एसोसिएशन का हमें हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं किसके एसोसिएशन लेते हैं। जैसे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है, वो सरदार है, लेकिन उसका एसोसिएशन अच्छा है।
उसको अपने साथ रखता हूँ मैं, वो मुझे अपने साथ रखते हैं, मैं उसको अपने साथ रखता हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं साथ में। क्या होता है ना, कॉलेज जैसे एंटर करते हैं देखते हैं लड़का लड़की, लड़कियाँ सिगरेट पीती हैं, हम ऐसे नहीं कर रहे कि भाई गलत है, वैसे तो गलत है, दोनों भी है वो गलत है, लेकिन देखते हैं कि लड़कियाँ भी सिगरेट पी रहे हैं, लड़के भी पी रहे हैं। तो अब क्या हो ना कि अब मुझे बड़ा लगा कि भाई कैसे इसको मैनेज करें यार, क्योंकि कॉलेज में कैसा रहेगा, मैं कहीं बिगड़ ना दूँ ये वो। सबसे अच्छा भगवान की कृपा से क्या है ना कि मेरी ये शिखा है, ये मेरी पोनी टेल है, ठीक है। तो और आजकल आप जानते हैं कि जो सनातनी हिंदू की लहर फैली हुई है, तो देखते ही बहुत लोग बोलते हैं पंडित जी पढ़े, पंडित जी पढ़ा, एक बैठन मिल गई, चलो कोई आप फालतू की बातें नहीं करेगा मेरे साथ। दूसरा, एक दिन क्या हुआ, मैं ऊपर गया वॉशरूम करने, तो मेरे को बजरंग दल के कुछ लोग मिले, कहते ब्राह्मण हो, मैं कहा हाँ, कहते कोई दिक्कत हो, हमें बता रहे हैं बजरंग दल से हैं लोग। देखो आप बस चाहो कुछ भी, आप चाहो कि मुझे एक अच्छे पाथ पे जाना है, अच्छी चीज़ें करनी है, भगवान आपको रास्ता खोलेंगे, ये तो मैं प्रैक्टिकल देखा है। कॉलेज में इतना बेकार वातावरण है, लेकिन भगवान मुझे कैसे बचा के रखते हैं माया से वो मैं जानता हूँ। लड़कियाँ भी दूर रहती हैं कि नहीं भाई ये पंडित आदमी से दूर रहो, और दोस्त भी अच्छे हैं कि ज़्यादा इंडल्ज नहीं करते, खुद भी इंडल्ज नहीं है उस चीज़ में, और ना हमें प्रोत्साहित करते हैं इंडल्ज करने के लिए। तो ये है कि आपको आपका एसोसिएशन कैसा है आपको वो देखना है। आप कहीं भी जाओ, अगर आप कहीं क्लब में भी बैठे हो ना, लेकिन आपके साथ के आसपास लोग अच्छे हैं, तो आप चांसेस कम है कि बिगड़ोगे वैसे, लेकिन चांसेस कम है बिगड़ोगे। एक अच्छा दोस्त जो होगा वो आपको निकाल लेगा किसी भी परिस्थिति में। इसलिए बोलते हैं कि एक अच्छा फ्रेंड होना, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना, अच्छा एसोसिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉलेज लाइफ ना बहुत मुश्किल है टैकल करना। और आजकल देख ही रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया ऑलरेडी कि सब लोग सिगरेट पी रहे हैं। जैसे कि अब हमारी जो जनरेशन है ना, जेंजी, तो उसको पहचानने का ना तरीका क्या है ना, जो हमारी एज निकलती है 17, 18, 19, इस एज के अंदर ना क्या है, हम एम्बिशियस हो जाते हैं। और एम्बिशियस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने गोल के प्रति, गोल हमारा क्या रहेगा कि कुछ जैसे कि किसी को सीए बनना होता है, कोई आईएएस ऑफिसर निकालना चाहता है, कोई बीटेक, कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये गोल तो हमारा होता है, साथ ही साथ हमारा गोल होता है हम कैसे कूल बने। और कूल बनने के लिए हम क्या करते हैं, सुट्टा मारते हैं। तो बेसिकली बोलते हैं 500 दो पटाखा पीढ़ी, ये सब बेसिकली ऐसी हमारी, ये हमारा समाज हो चुका है। और जब हम कॉलेज जाते हैं, आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, सीनियर्स सबसे पहले पूछते हैं भाई क्या तू सिगरेट पीता है। मैं भी जब पहली बार जब कॉलेज गया था ना, पहले दिन तो मेरे से ही पूछा गया था ये चीज़ कि सिगरेट पीता है। मैं उसी दिन से भी ऐसे लोगों से दूर हो गया। अब ना क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है ना, इनसे दूर होने के लिए ना हमारा माइंड बहुत फ्लिकरिंग है, और माइंड काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं माइंड के बारे में, कितना ज़्यादा फ्लिकरिंग है, अर्जुन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इस माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं प्रभु जी आप? जैसे कि आप जाते हो तो आपका भी, हालांकि आपने शिखा वगैरह रखी हुई है, आप एकदम मतलब ब्राह्मण बन के जाते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं तो आपका मन करता होगा ना, आप क्या करते हो सुबह से? आप बताइए क्या करते हो सुबह से? मैं जैसे हमारे प्रभु जी हैं ग्रेस अजीत गोविंद प्रभु जी, उन्होंने ना हम जैसे संडे संडे क्लास लेते हैं उनसे, तो उन्होंने अपनी क्लास में ना एक बात बताई थी कि जब हम जो हमारे गुरु महाराज है, जब हम ये समझ लेना कि 24 घंटे गुरु महाराज जी हमारे साथ ही हैं, वो हमें देख रहे हैं, तो आप कुछ भी कर लो। ये आपको सोचना और इस पर आपको बिलीव करना कि गुरु महाराज जी आपके साथ हैं, तो आप कुछ भी कर लो। जब भी आप कुछ गलत काम करने जाओगे या कुछ ऐसा करने जाओगे ना जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार कुछ गलत हो रहा है, तो आपको ना अपने आप ही उस चीज़ से ना बाहर आ जाओगे आप। बट ये आपको बिलीव करना होगा। ये मैंने अजीत गोविंद प्रभु जी के लेक्चर से सुना है और मैंने अप्लाई करके भी देखा और ये काम भी करता है। या ऐसा भी नहीं है कि आप उस व्यक्ति के पास भी जा सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, तो आप वो सोच सकते हैं कि वो 24 घंटे आप पे निगरानी वैसे तो रखते हैं। जो हमारे गुरु महाराज होते हैं ना, वो अपने शिष्य का हाथ कभी छोड़ते नहीं है, वो रहते ही हैं, ठीक है। बट आपको बिलीव हो या नहीं हो आप पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि वो 24 घंटे आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं, तो वही आपको बाहर निकालेंगे, तो इससे आप बचे रहते हो सर। और परमात्मा ने हमें एक वो दिया ना गिल्ट के फीचर, हाँ, कुछ गलत करते हैं तो गिल्ट आता है, वो परमात्मा आवाज़ देते हैं अरे भाई गलत कर रहा तो गलत कर रहा गलत कर रहा है। लेकिन अब क्या करा, उसको ओवरकम करके कर दो तो फिर वो गिल्ट पीछे खत्म होता है अपने आप, वो गिल्ट फिर आपके अंदर कम होते जाएगा। फिर आपको ऐसा होगा कि जो देखते हैं जो टेररिस्ट होते हैं उनमें गिल्ट नहीं होता, क्योंकि वो गिल्ट खत्म हो चुके हैं, उन्हें उसको दबा दिया। तो ये भी बहुत वो है। जैसे बोलते हैं ना आत्महत्या, तो आत्महत्या का मतलब बेसिकली हम लोग देखते हैं सुसाइड, बट बेसिकली आत्महत्या वो है अपनी अंतरंगा जो शक्ति, हमारी जो अंतर की आवाज है, अंदर मन की जो आवाज है, उसको दबाना, उसको मारना एक तरीके से, दैट इज योर आत्महत्या। अच्छा प्रभु जी ये बताइए कि मैंने सुना है कि हम लोग जब माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, आप लोग तो करते हैं 16 माला जैसे आप लोगों ने बताया, तो क्या इससे भी कॉलेज में आपको काफी ज्यादा शक्ति मिलती है? हाँ देखिए, बहुत लोगों का मानना है और बहुत सारे ऐसे जर्मन शेफर्ड है जो बोलते हैं कि
मंत्रों में शक्ति नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबे बाल बढ़ाते बोलते हैं कि मंत्रों में शक्ति नहीं होती। मंत्र में तो कुछ नहीं होते। आप कभी अपने हमारे शास्त्र पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तन आदि एवं कृष्ण से मुक्त संग प्रव्रजेत। जब हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि भाई कलयुग जो है वो है वह एक महासागर है, किसका, कलेशों का, दुखों का। कैसे हो सकता है इसमें, अस्ति एक महान गुणा, सिर्फ एक महान गुण है, क्या, कीर्तन आदि एवं कृष्ण से, सिर्फ कृष्ण कीर्तन। पहली बात तो प्रमाण मिल गया कि भाई मंत्र शक्ति है। दूसरा, आप उस मंत्र को प्रैक्टिस करने का तरीका होता है। ऐसे नहीं कि बैठ गए मार लेके हरे कृष्ण, वो नहीं करेगा। तो जैसे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत इससे ध्यान देना पड़ता है, तो साफ प्रोनाउंसिएशन के साथ सुबह 4 बजे 5 बजे इस पर जप करें और उसको सुनना है। तो ये क्या होगा ना कि हम वो सोचते हैं ना कि मेडिटेशन क्लासेस होती हैं बहुत जगह, फॉरेन कंट्रीज में होती है, इंडिया में होती है मेडिटेशन क्लासेस, लेकिन कलयुग में मेडिटेशन संभव नहीं है। क्यों? कलयुग में लोग फितरिंग है, वो ना कुछ रह नहीं सकते, कुछ करे बिना कुछ रह नहीं सकते। तो क्या है, अब हमारे यहाँ पे माला है, माला करते कुछ हाथ में होता भी है, और ऐसे नहीं कि बैठ जाना है, ध्यान लगाओ, ध्यान नहीं लग रहा है ये वो, उसमें ध्यान वाले सिस्टम में नहीं सुनना है मंत्र को। इतना ईजी वे है मेडिटेशन करने का, आप लोग भी करिए। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं कि भाई मेरे को बैठना पड़ेगा सीधा ये वो, आपको बस सुनना है मंत्र को। आराम से बैठो, सुबह मंगल आरती के बाद जप करने बैठो और सुनो। मंत्र को सुनना ही बहुत बड़ी बात है। आप जो सुनोगे उससे आपको शक्ति आएगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि माइंड का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। मैंने ना एक प्रैक्टिकल टिप अप्लाई थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने ना मतलब ट्राई किया था कि मैं सीधा बैठ जाऊँ, एकदम बढ़िया से एकांत स्थल में बैठ के चैंटिंग करूँ, बट उससे ना माइंड मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैंने ना एक अमोघ लीला का एक वीडियो देखी थी, उसमें मतलब बड़ा मस्त तरीका बताया उन्होंने माइंड कंट्रोल करने का। उन्होंने बोला कि हमारा मुंह, हमारा हाथ, हर चीज़ इंडल्ज हो जाती है, बट हमारा माइंड ना इंडल्ज नहीं होता माला करते हैं। इसलिए माइंड बोलता है मैं चलता घूमने, तू अपना काम कर, तो वो निकल जाता है। तो उसको बोलना है नहीं भाई तू मत जा, तेरे को इधर ही आना है, तेरे लिए सेवा है। तो सेवा पता क्या करता है, उसके लिए क्या सेवा है। तो जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र में 8 सिलेबल होते हैं। जैसे हरे कृष्णा 1 हो गया, हरे कृष्णा 2, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो मतलब एक तरीके से 8 × 2 यानी कि 16 नेम्स है इसमें, और 2 नेम एक साथ अगर जोड़ दो तो 1 सिलेबल बनता है। तो अगर जैसे हम चैंटिंग करने बैठते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, तो पहले बार जब हमने मंत्र लिया तो हमें क्या करना है, हमें बोलना है ऐसे हरे कृष्णा। अगर ऐसे करके फिर हमने पूरा मंत्र बोलना है, फिर अगला मंत्र बोलना है, फिर हमें ऐसे बोलना है हरे हरे कृष्णा। मतलब बेसिकली हरे कृष्णा जैसे कि सिलेबस है, उसको एक तरीके से लाउड उच्चारण करना है। अगर हम लोग उसका लाउड उच्चारण करेंगे ना, तो क्या माइंड भी लग जाएगा। अब माइंड सोचेगा कि मैंने अभी हरे कृष्णा बोला था अगले पिछले वाले में, अब मुझे हरे कृष्णा, मतलब कृष्णा को और ज्यादा उच्च स्वर में प्रोनाउंस करना है। तो तब जाके हमारा माइंड भी लग जाएगा। और ये मैंने अपना के देखा, बहुत ज्यादा काम करता है सीरियसली। इसमें प्रभु जी मैं भी एक पॉइंट ऐड करना 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा एक्चुअली। जैसा आपने बताया ना कि जब हम तेज़ी से लाउड बोलते हैं तो वो हमारे कान में जाता है और वही हमारे माइंड को फिर थॉट प्रोसेस करता है। मैं कह रहा था कि ये ना वैसे लॉजिकल भी है। जैसे आप देखोगे, आप कुछ चीज़ सुनते हो, वही चीज़ आपके दिमाग में सोच बनती है और वही चीज़ आप सोचते हो। तो मैंने ये भी प्रभु जी के लेक्चर में सुना है, उसमें प्रभु जी बोलते हैं कि जब आप लाउड चैंटिंग करते हो ना, जैसे आप हरे कृष्णा तेज़ी से चिल्ला के बोलते हो, तो आपके कान को तो वही सुनाई दे रहा है, सराउंडिंग में और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो आपके दिमाग में भी वही मंत्र ही चलेगा। और दूसरी बात ये है ना कि इसको हम सीरियस कब ले सकते हैं, हमें पता चल गया हमें नाम लेना है, वो हम लेते रहेंगे, वो हमारी ना एक क्वांटिटी ओवर क्वालिटी चैंटिंग हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर पहुँचना का है क्वालिटी में, और क्वालिटी में पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले ना इस हरि नाम की ना इम्पॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि हमारे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें पैसा ही है, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कहीं पर भी जाओ पैसे की जरूरत पड़ती है, और हमें पता है उसके लिए हमें पढ़ाई करनी है, तो हम पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए, हमें ये रिलाइज हो जाए कि नाम की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, जो हमें इटर्नल बेनिफिट देगी, ऐसा नहीं कि इस बॉडी तक, इटर्नल बेनिफिट देगी इस बॉडी के बाद भी, आफ्टर डेथ भी, और जो बिफोर डेथ भी हमें हेल्प कर रही थी, बिफोर डेथ का तो पता नहीं, आफ्टर डेथ भी हमारी मदद करेगी, वो हम अगर समझ जाए तो हम ज़्यादा इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा ना एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ मैं आपको गोली मार दूंगा अभी, चैंटिंग करो, तेजी से लाउड चैंटिंग करो, आप करोगे ना, क्योंकि आपको क्या है, आपकी जान उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बचाना, ठीक है, तो इसलिए आप करोगे।
तो वही है ना कि अगर हमें ये समझ, और शास्त्रों में बोला जा रहा है कि नाम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नाम और नाम ही रूप भगवान का हाँ, अंतर ही नहीं। और हाँ, सबसे लास्ट बात ये, लोग बोलते हैं ना कि भगवान तो हमें दिखते ही नहीं है। ठीक है, दिख तो हवा भी नहीं रही है ना, हवा महसूस कर पा रहे ना। इसलिए हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी भगवान को महसूस कर रखा है। और भगवान कैसे दिखते, भगवान शास्त्रों में प्रूफ कर रहे हैं कि भगवान के फीचर्स, भगवान के नाम और भगवान ये सब एक ही हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अलग है, भगवान के फीचर्स अलग है, भगवान का नाम अलग है। अगर आप अच्छे से चैंटिंग करोगे ना, आप रियलाइज़ कर पाओगे भगवान का नाम ही भगवान ही है। और यहाँ तक कि ये भी बोल रखा है शास्त्रों में कि भगवान का नाम ज़्यादा मर्सीफुल है भगवान से। मुझे ना एक चीज़ खराब लगती है, जो लोग कमेंट करते हैं ना कि इनमें कुछ शक्ति नहीं है ये वो। तो आपके लिए एक सजेशन है ना कि आप पहले इसको ट्राई करिए, ऐसे कमेंट मत करिए, है ना। बोलते हैं मंत्र शक्ति नहीं है, कि भगवान होते नहीं है, ये सब जो रामायण है काल्पनिक है। ये तो बस एक फ्रेज लिख दिया गया है कि भाई हनुमान जी इतने वो हो गए कि इन्हें पहाड़ उठा दिया, तो ये करना चाहते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन करना चाहते नहीं किया। मेरा सजेशन है कि आप इसको ट्राई करिए, क्योंकि ना आपका पहली बात कोई हक नहीं बनता है कि आप बिना ट्राई करे कुछ बोलें। जब तक आप बीटेक में एडमिशन ना लें तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते मैंने बीटेक करी है। पहले इस चीज़ को ट्राई करें। हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, जितने भी श्री प्रभुपाद थे और जितने हमारे आचार्य हुए हैं, उन्हें इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है, रियलाइज़ किया है। तो आपसे निवेदन है कि पहले रियलाइज़ करिए इस चीज़ को और प्रैक्टिस करिए। रिलेशन नहीं होता है तो बताइए, नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हैं, आपको पूरा हक है करने का, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करके महसूस करिए। तो महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग महसूस नहीं करेंगे, अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि कुछ लोग हैं जर्मन शेपर्ड्स, लोग भौंकते रहते हैं। तो ना क्या है, वो लोग ना एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इंडियन, एज पर इंडियन माइथोलॉजी। अब एज पर इंडियन माइथोलॉजी, अब माइथोलॉजी का मतलब बेसिकली होता है कि ना कोई मनगढ़ंत कहानियां, जो ऐसी फेरी टेल्स वगैरह हो गई, दैट्स माइथोलॉजी। अब बोलते हैं कि भगवान राम, एज पर इंडियन माइथोलॉजी लॉर्ड राम केम 7 करोड़ ईयर्स बिफोर, तो ऐसा करके बोलते हैं एज पर इंडियन माइथोलॉजी। अब मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे परदादा थे, तो मैं ऐसा बोलूं एज पर इंडियन माइथोलॉजी तुम्हारे परदादा एग्जिस्ट करते थे। या फिर अगर तुम्हारे को पता नहीं है कि तुम्हारे पिताजी कौन है, तो क्या पूरे शहर में तुम डिंडोरा पीट के बैठते हो कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है? नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना कि आप मेरे पिता हो, आप मेरे पिता हो, ऐसा नहीं बोलते ना। हम सीधा माँ के पास जाते हैं और जब जाके उसको बोलते हैं ना कि माँ मुझे बताइए मेरे पिता असल में कौन है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही बेसिकली अगर हम लोगों को जानना है ना इन चीजों को, तो क्या करना है उस चीज के लिए, हमारे को एक बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम जान पाएंगे, जैसे प्रभु जी आपने बताया। अच्छा, अब स्क्रिप्चर्स का टॉपिक छेड़ा ही है तो स्क्रिप्चर्स में बताऊंगा कि मैं अभी ना थोड़े दिन पहले क्रिमिनेशन सेरेमनी में गया था, और उसमें ना क्या है, गरुड़ पुराण को पढ़ रहे थे। तो गरुड़ पुराण के अंदर बेसिकली क्या उसके अंदर बताया जा रहा था कि मतलब कुछ पंडित जी को वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे थे पंडित जी। पंडित जी बस क्या है अपने मन में ऐसे करके पढ़ रहे थे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा प्रभु कि गरुड़ पुराण पढ़ते क्यों है, पहली बात तो क्रिमिनेशन सेरेमनी में, और दूसरा कि गरुड़ पुराण के अंदर ऐसे दे क्या रखा है, बताइए। तो गरुड़ पुराण, तो पहली बात हमें समझना है कि जो गरुड़ पुराण का प्रिंसिपल है वो गीता के एक श्लोक के अराउंड घूमता है। कौन सा श्लोक है? यम यम वापी स्मरण भावम ते जनते कलेवरम तम तम विपसिकौन्तेय सदा तद्भव भाविता। इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति जैसी कॉन्शियसनेस में, जैसी चेतना में शरीर छोड़ता है, उसके हिसाब से उसको अगला शरीर मिलता है। तो ये काम करती है गरुड़ पुराण, आपको बताती है कि कौन सा शरीर मिलेगा आपको या कौन सी बीमारी होंगी आपको। गरुड़ पुराण वैसे बहुत हैवी है और जो नॉर्मल लोग वो नहीं पढ़ सकते, वो उसको पढ़ के बोलेंगे कि ये फेक है, बिल्कुल। लेकिन आप इसी गहराई में जाए ना तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये सच है, मतलब ये प्रैक्टिकल है। और नहीं जाइएगा तो चलेगा प्रैक्टिकल है, क्यों? कि भगवान ने कहा है। और ये पहली बात है गरुड़ पुराण है कि गरुड़ जी ने पूछा है भगवान से कि होता क्या है, तो ये बताया था भगवान ने गरुड़ जी को कि ऐसे ऐसे करने में ऐसा ऐसा आपको शरीर मिलेगा। ये भगवान के खुद के वचन है, गरुड़ पुराण। और इसको पढ़ा जाता है क्रिमिनेशन टाइम पे, जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं उनके टाइम पढ़ा जाता है। क्यों? ताकि इसके पर्पस होते हैं। एक वैसे तो मंत्र का उच्चारण जोर से करना चाहिए ताकि जो आसपास लोग बैठे हैं ना उन्हें पता चले कि हाँ भाई इसका ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे इसकी लाइफ रही है, तो इसको आगे शरीर कौन सा मिलेगा। दूसरा, जो जीवात्मा जिसका देहांत हुआ है, जिससे शरीर छोड़ा है, उसको पता चले। वैसे उसको पता चलेगा जब यमराज बताएंगे, लेकिन फिर भी उसको पता चले कि हाँ भाई अब मुझे क्या यातनाएं मिलने वाली है या फिर मेरे साथ क्या होने वाला है। गरुड़ पुराण इसलिए होता है। और तीसरा, इसको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है पढ़ने के लिए कि हाँ भाई गरुड़ पुराण एक हमारा रिचुअल है, इसको जब शरीर छोड़ते इसको पढ़ना चाहिए, गरुड़ पुराण। अब इसके अंदर की बातें तो बहुत डीप है। और अगर आप लोगों को हॉरर, आजकल लोगों को हॉरर मूवी देखने का बड़ा शौक है ना,
तो हॉरर मूवीज में क्या दिखाते हैं, एनाबेला की स्टोरीज या फिर कॉन्जरिंग, तो बेसिकली सब माइथोलॉजी है बेसिकली तरीके से देखा जाए। अगर गरुड़ पुराण को दिखाया जाएगा ना, तो जो कॉन्जरिंग देख के बोलते हैं ना हमने तो रात में कॉन्जरिंग देख ली प्रभु जी, आज तो हम लोग हमसे ज्यादा ब्रेव कोई नहीं है, एक बार गरुड़ पुराण को पढ़ के देख लो रात के समय, तुम्हारी पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो ही नहीं, मेरा नाम बदल देना। तो ये ऐसे लोगों की हालत है, मतलब माइथोलॉजिकल चीजों में इनको विश्वास करना है और शास्त्रों में जो चीज दे रखी है तो उस चीज पे इनको विश्वास करना नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, सोचिए ना चीज, ऐसे लोगों की वजह से हमारी सोसाइटी इतनी गिर रही है। और जब जब ब्रिटिशर्स गए, पता है आपको बताऊं, ब्रिटिशर्स और मुगल्स से आने से पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था इतना वास्ट लेवल में बढ़िया था। नालंदा यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना ही होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में इतना सारा ज्ञान था, उसके अंदर 12 लाख से 15 लाख के बीच में बुक्स थी और इतना वास्ट लेवल पे ज्ञान था कि खिलजी करके एक राजा था, उसको ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो पूरे विश्व में उसने हर जगह अपना इलाज करवा लिया, उसको इलाज कोई हो नहीं रहा था। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के उस पे आता है, उनके प्रीस्ट पे आता है और प्रीस्ट से आके बोलता है कि मेरे को मेरा इलाज कर दो, बट मेरी शर्त क्या है, मैंने तो कोई दवाई नहीं कंज्यूम करूंगा, कोई दवाई कंज्यूम नहीं करूंगा। तो जो प्रीस्ट है ना, उन्होंने क्या बोला इसको, उन्होंने बोला कि आप ना एक काम करो, 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद आया ना, मैं 2-3 दिन में आपको आपका इलाज कर दूंगा। उस प्रीस्ट ने, आप मानेंगे नहीं क्या किया, उस प्रीस्ट ने उसको एक कुरान दे दी, बोला कि आप इसको पढ़ना, आप इसको पढ़ोगे ना, पढ़ने मात्र से ही आप अगले 12 दिन में ठीक हो जाओगे। और जब ऐसा किया ना, तो उसने बोला चलो ठीक है, ऐसे ही बोल रहा होगा, तो कुरान पढ़ने से कैसे ठीक हो सकता है व्यक्ति, मैं तो कुरान कितने समय से पढ़ रहा हूँ। तो क्या उसने 12 दिन तक वो सेम कुरान पढ़ी, जैसे उसने जब कुरान पढ़ी ना, तो उसको पढ़ने मात्र से 12 दिन में वो ठीक हो गया। अब वो सोच रहा कैसे ठीक हो गया भाई, मैंने तो कुछ दवाई कंज्यूम नहीं करी, कुछ नहीं किया, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। तो जब वो प्रीस्ट के पास गया ये चीज पूछने, तो प्रीस्ट ने उसको बोला कि मैंने इस पेपर के ऊपर ही वो दवाई लगा दी और दवाई लगाने मात्र से, वो छूने मात्र से ही वो व्यक्ति ठीक हो गया। मतलब आप सोचिए, आजकल हम लोग इंजेक्शंस पे इंजेक्शंस लेते रहते, जब जाके हम ठीक नहीं होते, तो पन्ने को छूने मात्र से ही वो व्यक्ति ठीक हो गया। और ये देखकर ना खिलजी को चढ़ा गुस्सा, उसने, वो था जलता था, भारतीय से जलता था। तो खिलजी ने जब ये चीज देखी ना, तो क्या किया उसने ना, उसको चढ़ा गुस्सा, वो टर्की का राजा था, वो इंडिया पे अपनी हुकूमत जमाना चाह रहा था। तो हुकूमत करने के लिए उसने क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी और उसने बोला कि मैं ये ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचने नहीं दूंगा। और 3 महीने तक वो इंडस्ट्री चली, वो यूनिवर्सिटी चली। आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि हम IIT जाएंगे या ये यूनिवर्सिटी जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी जाएंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ मास्टरपीस। इमेजिन क्या क्या शास्त्र थे, क्या क्या वो थे। तो वही तो बात है कि नालंदा जब जला दी गई, जिसको ख़त्म कर दिया गया, तुम्हारे आधे जो वेद विषय थे वो वहीं पे ख़त्म हो गए। जैसे आज के टाइम में जो पुराण है, कौन सा उपनिषद है वो, अथर्ववेद, अथर्ववेद है, जिसमें हमारी संप्रदाय के बारे में दिया हुआ है। अथर्ववेद है ना, वो कौन सा वेद है, अथर्ववेद। तो क्या है कि अब हमारी जो 4 संप्रदाय हैं उनके बारे में आपको अथर्ववेद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नई बुक्स आ रही है ये आधा अधूरा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि तब के टाइम में जो सारी बुक्स थी नालंदा में वो सारी जला दी गई थी। तो इसलिए कभी कभी हमें जो है अपना, वैसे कभी स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ता कि सनातन धर्म जो रियल है, लेकिन करना भी पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो ऑथेंटिक जो बुक्स हैं वो वहाँ पे सारी ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं जो प्रूव कर देंगे महाभारत हुई थी। और ये पॉडकास्ट भी आया हुआ है माया ऐसे पे, जो हमारे चंदू रमेश प्रभु जी हैं, उनने पूरी रिसर्च कर रहे हैं और बुक निकाल रहे हैं। सारा मिथ एंड हिस्ट्री का देखो उनकी बुक है, आप लोगों पर वो पढ़िए, बहुत ज़्यादा उसके नाम बताया गया। हाँ, तो ये है। तो ऐसा नहीं कि मिथ माइथोलॉजी है ये वो, तो ये बहुत सारे टॉर्चर्स हुए हमारे धर्म के ऊपर, धर्म नहीं साधन धर्म के ऊपर। कुछ किसी और धर्म पे अगर हम लोग किसी पे उंगली उठाते हैं तो वो चीज ना, वो धर्म वाला व्यक्ति काट देगा, बिकॉज जो बाकी धर्म के लोग हैं ना, वो अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर है। अब ये हिंदू ही ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको क्या बोलते हैं, अब उनके अंदर अक्ल नहीं है, उनके धर्म पे कोई भी गाली दे जाता है वो सहन कर लेते हैं। सनातन धर्म को बेसिकली इतना ज्यादा बेकार तरीके से इन लोगों ने ट्रीट किया है। इनको सनातन धर्म को एज अ प्राइड लेना चाहिए। आपको पता है जो इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक कल्चर के अंदर जो व्यक्ति, उनके प्रीस्ट कैसे होते हैं, उनके प्रीस्ट यहाँ पे दाढ़ी रखते हैं और यहाँ से अपने मूछे नहीं रखते और एक टोपी पहनते हैं। तो ये बेसिकली ना इट्स लाइक अ प्रीस्ट, और इस चीज को जो व्यक्ति पहनता है ना उनके कल्चर के अंदर, तो वो काफी ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट हमारे कल्चर में क्या है, कोई छोटी रख लेगा, बोले अरे पंडित जी आ गए पंडित जी, तो ऐसे उसकी वो करते हैं। तो ये है बेसिकली हमारे कल्चर को ना वास्ट लेवल पे इन्होंने ना एक तरीके से वो किया है। और भगवत गीता पे मैं आता हूँ, भगवत गीता ना काफी ज्यादा, भगवत गीता को बोलते हैं कि ये भगवत गीता तो ऐसी है, नॉर्मल बुक है, कोई कुछ उसमें कुछ ढंग का कुछ दे नहीं रखा, वॉयलेंस की बुक है, ये लड़ाई करवाती है। अच्छा नितिन ब्रो, आप बताइए कि भगवत गीता के अंदर क्या भगवान लड़ाई करने के लिए तो बोल रहे हैं भगवान, क्या भगवान प्रैक्टिकल टिप्स जो है हमारी ह्यूमन लाइफ की वो नहीं बता रहे?
नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है उन्हें तो ऑफकोर्स पता ही होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी है और एवं ही कहीं से भी बुक पढ़ लिया, किसी और की बातें सुन ली, तो वो कुछ भी अपने थॉट बनाते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट यही रहेगा, अगर आपके ऐसी सोच है भगवत गीता के प्रति, तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना चाहिए खुद ही, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है आजकल के समय में यूट्यूब पे ना बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं, बट मैंने सुना है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने भगवत गीता के बारे में बहुत गलत गलत चीज़ें बोल रखी है। मेन बात यह है ना कि भगवत गीता में भगवान अर्जुन जी को लड़ने के लिए तो बोल रहे हैं, बट साथ साथ में वो रीज़न भी बता रहे हैं उन्हें लड़ना क्यों चाहिए। वहाँ पर ना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताए थे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे है ना, हमारे 4 वर्ण होते हैं, एक ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य होता है और एक शूद्र होता है। ब्राह्मण का कार्य होता है पठन पाठन, वो पढ़ता है और पढ़ाता है। बाकी के जितने भी अलग वो होते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण होते हैं। क्षत्रिय का काम होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और वैश्य का काम होता है, क्या बोलते हैं, बिजनेस क्लास जो होते हैं ना, बिजनेसमैन होते हैं, वो हो गया। शूद्र का काम होता है इन सारे संप्रदाय जितने भी वर्ण हैं इनकी हेल्प करना। तो अर्जुन जी कौन से वर्ण के थे? क्षत्रिय वर्ण के। उनका काम था प्रोटेक्शन। उस समय लड़ाई ऐसी थी ना कि जो भी पक्ष जीतता पूरा संसार उन्हीं को फॉलो करता। अगर उस समय दुर्योधन जीत जाता, अधर्म में बढ़ जाता, तो लोग क्या समझते हैं, अधर्म ही सही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम लड़ो, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा नहीं है कि अर्जुन जी तो नॉर्मल व्यक्ति हैं, उनके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन कहाँ से। ऐसा जब आप भगवत गीता को और डीप पढ़ोगे, भक्तों के संग लेके पढ़ोगे ना, देखो एक होता है कि पढ़ना, हमने खुद से पढ़ लिया, फिर भी हम स्कूल जा रहे हैं ना, टीचर की बातें सुन रहे हैं ना हम, इसलिए ना हमें एक गुरु चाहिए। और गुरु के बारे में ना भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले, तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्निना सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शना। इसमें भगवान बताते हैं कि अगर आपको ये ज्ञान भी चाहिए ना, खुद तो आप पढ़ लोगे, थियोरिटिकल नॉलेज ले ली, पर उसको डीपली समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। दैट्स वाई ना हमारे को गुरु की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो भगवत गीता पढ़ना हो, चाहे वो और भी जितने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ना हो। हम थियोरिटिकल नॉलेज तो ले सकते हैं, बट हमें एक मेंटोर, एक गाइडेंस लेनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी की भी गाइडेंस ले ली। यूट्यूब से हमने सर्च करा भगवत गीता क्लासेस और बातें बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, पर शास्त्रों से कुछ नहीं है, अपनी बातें चालू कर दी, अपने आप को ग्लोरीफाई करना चालू कर दी। आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा क्या वो जो बातें कर रहे हैं उसमें भगवान की ग्लोरिफिकेशन हो रही है। अगर हो रही है, भक्तों की ग्लोरिफिकेशन हो रही है, इट मीन्स यू आर ऑन अ राइट पाथ, दैट इज़ राइट ऑथेंटिक गुरु। आप सुन सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं, आप खुद चेकआउट कर सकते हैं उनकी बातें सुन के। इतने इंटेलिजेंट तो हैं आप, इतना मैं कह सकता हूँ। बहुत लोगों ने क्या कहना है कि गीता जो कृष्ण की है वाणी, उसे कृष्ण को निकाल दिया हाँ और अपनी इंटरप्रिटेशन दे दी। भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अभी इन्होंने क्या बोल दिया कि हिंदू मुस्लिम छोड़ के सब जो है हिंदू ज्वाइन कर दो। ये गलत इंटरप्रिटेशन है। सर्वधर्मान् परित्यज्य में भगवान बोल रहे हैं कि जो हमने मटीरियल चीज़ से अपने धर्म मतलब रिलेशन बना रखे हैं, जैसे यार ये फ़ोन बहुत प्यारा है, मेरे को यार छू नहीं सकता है इसको, यार एक घर, ये संपत्ति मेरी, ये वो मेरी गाड़ी, मेरे मम्मी पापा और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये वो। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सब चीज़ से अटैचमेंट छोड़ के मेरी शरण में आओ। इनको छोड़ के नहीं, सब छोड़ दिया, बे बच्चे छोड़ दिए, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खो दी, नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। भगवान ये बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारः से, हमें अपना कर्म करना है, लेकिन भगवान की शरण में रह के कर्म करना है। वो होगा अकाम। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो धारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यदिदं पुरुषं परम। तो ये है, हमें अकाम करना है। क्या? जो ना कर्म है न कुकर्म है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, अकर्म बोलते हैं जिसको। तुम्हें ये कार्य करना है। तो इसका मतलब है सर्वधर्मान् परित्यज्य, केवल मेरे शरण में आओ और किसी की शरण में मत जाओ। और इसको जो है लोग इंटरप्रेट करते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम सब छोड़ो, क्रिश्चियनिटी छोड़ो और हिंदू में आ जाओ। हिंदू तो धर्म ही नहीं है, पहली बात है। सनातन हमारा धर्म का नाम है। हिंदू तो जो मुसलमान आए थे, जो सिंधी नदी थी उसके पास जो रहते थे, तो वो एस को एच बोलते हैं, तो सिंधु बन गए हिंदू। ये हिंदू यहाँ से आए। हमारा जो कल्चर है वो है सनातन धर्म, ये हमारा कल्चर। और इसमें ना मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जब हम सनातन की बात करते हैं और हिंदू की बात करते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। जब हम एक हिंदू की बात करते हैं ना, तो उसमें एक कम्युनिटी बन जाती है, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी। लेकिन जब हम सनातन की बात करते हैं ना, सनातन में पूरा परिवार आ जाता है। परिवार कौन? उसमें हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई होते हैं। सनातन कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर है। सनातन मतलब सब, इटर्नल, सब आते हैं उसमें। तो अगर आपको अपनी कॉन्शियसनेस भी वाइड करनी है,
जैसे बोलते हैं ना कि ऊंचा सोचो बड़ा सोचो, तो उसमें हमें समझना चाहिए हिंदू हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, पर हमें जो ये समझना है मेन है जो सनातन कल्चर ही है, इसलिए हम जानबूझ के बोले सनातन कल्चर, जिसका ना ही कोई आदि है ना कोई अंत है। सनातन का मतलब ही बेसिकली इटर्नल है, जो हमेशा जिसकी कोई स्टार्टिंग है ही नहीं, अनंत काल से है। तो भगवान को जैसे बोले रहते हैं भगवान सनातन है, भगवान का नाम है सनातन। और जीवात्मा भी सनातन है। सनातन किस वे में है? ये नहीं कि भगवान है जीवात्मा। जीवात्मा सनातन उस वे में है कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यानी कि जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है, सनातन अंश है। तो अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अच्छा नितिन को जैसे आपने बताया ना कि काफी ज्यादा जातिवाद के बारे में बताया कि गीता के अंदर बता रखा है कि जो वर्ण और आश्रम है उसको कैसे बांटा गया है, कि कैसे कैसे कार्य किए गए हैं। अब ना पिछले कुछ जो हमारे जो ब्राह्मण वगैरह आए, जो जातिवादी ब्राह्मण जिनको बोलते हैं, जो जातिवादी ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके ना ऐसी धारणाएं फैलाई कि हम ब्राह्मण हैं, वी आर द टॉप ऑफ द सोसाइटी, हम सबको लीड करेंगे। क्षत्रिय भी एक तरीके से टॉप ऑफ द सोसाइटी, तो क्षत्रिय भी ठीक है, और सबसे और जो वैश्य है वो भी ठीक है, बट शूद्र लोग, तू शूद्र है, तू अछूत है, तेरे को नहीं छूंगा मैं, तूने शूद्र कम्युनिटी में एक तरीके से जन्म लिया है तो तू नीच है काफी ज्यादा। तो ऐसी धारणाएं फैलाई बेसिकली इन जातिवादी ब्राह्मणों ने। और जातिवादी ब्राह्मणों ने जब ऐसी धारणाएं फैलाई ना, तो क्या वर्णाश्रम धर्म का नाम खतरनाक तरीके से खराब हुआ। और इस जब वर्णाश्रम धर्म का नाम खराब हुआ ना, तो लोग बोले कि भगवान की ये जो गीता है, गीता एक तरीके से गलत धारणाएं फैला रही है। क्योंकि अब ब्राह्मणों ने अपनी मिस इंटरप्रिटेशन तो दे दी थी, हमारे पास एक ओरिजिनल कॉपी वेद शास्त्र की थी नहीं, इन्होंने जो सुना था उसको ही मिस इंटरप्रेट किया करते थे। और जब ऐसी मिस इंटरप्रिटेशन हुई तो गीता का नाम, हमारे शास्त्रों का नाम खराब हुआ, और हमारा जो वैदिक कल्चर था वो खराब हुआ। तो आप ये बताइए कि भगवत गीता में क्या भगवान सही में ऐसा कह रहे हैं कि हम जो ये जातिवादी जो जन्म से जो पैदा हुआ है वो ही ब्राह्मण है, ऐसा कह रहे हैं भगवान? तो मेन बात ये है ना कि ऐसा नहीं कि भगवान जी जातिवाद के बारे में बता रहे हैं, भगवान ने श्लोक भी बोला है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। भगवान जी ने जातिवाद कुछ नहीं, भगवान ने बोला है जिसका जैसा गुण और कर्म गुण के हिसाब से विभाजित करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है और मैं आपको किसी मजदूरी के काम में लगा दूँ, आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। यही बात है कि जिसका जैसा गुण होता है ना, भगवान जी ने उसके हिसाब से वैसा वर्ण बनाया। और पूरी सोसाइटी को अगर अच्छे से एक साइकिल में काम करना है ना, जिससे कोई केओस ना मचे, तो यही एक तरीका है जिससे हम सोसाइटी में पीसफुली रह सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था वर्णों के बारे में, किसके क्या क्या कार्य हैं, अगर वो उसके हिसाब से चलेगा तभी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। वरना अगर आप सोच रहे कि भगवान जी ने जो बोला हम तो नहीं कर रहे फॉलो, अब तो नया जनरेशन है, नए जनरेशन में नई एजुकेशन, तब नहीं कुछ नया, तो उससे आप नहीं हो रहा, उसके आप फिर केओस को आपको झेलना पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस किए थे, तो फिर इन मिस इंटरप्रिटेशंस के बाद इनके नाम बढ़ गए, कोई वेदी बन गया, कोई द्विवेदी बन गया, कोई त्रिवेदी बन गया, कोई चतुर्वेदी बन गया। इस सो कॉल्ड जो वेदीज थे ना, इन्होंने वेदों का ज्ञान तो ले लिया, बट उसमें अपनी बुद्धि लगाई, और ये बुद्धि ऐसी बुद्धि जिसमें राइट हैंड हेमिस्फीयर वेयर देयर इज नथिंग इज राइट, लेफ्ट हैंड हेमिस्फीयर वेयर देयर इज नथिंग इज लेफ्ट। ऐसी छोटी सी बुद्धि, 1.5 फुट बुद्धि इन्होंने घुसाई उसके अंदर, और इन्होंने उसका कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाल दिया जो कि इज लाइक अ वास्ट लेवल ब्लंडर। और पता है इस टॉपिक के ऊपर ना एक योगा ऑफ लव प्रभु जी हैं, उनका चैनल है योगा ऑफ लव प्रभु जी, ईश्वर गौरांग प्रभु जी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया इस टॉपिक पर पूरा पॉडकास्ट है, लेक्चर है, अगर आप उसको जाके सुनोगे ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम क्लियरली उन्होंने बताया कि भगवान जी ने क्या बोला था और कहाँ से ये धारणा आ गई, कुछ पता नहीं है कहाँ से आ गई है, फिर कहाँ से जातिवाद घुस गया, हम ऊँचे हैं, हम तुम नीचे हो, तुम मंदिर में नहीं घुसोगे, तुम छुआछूत की बीमारी, ये सब ये कहाँ से कुछ पता नहीं, भगवान ने नहीं बनाया ये, लेकिन ये लोगों ने ही बनाया। ये जातिवादी ब्राह्मणों का ही काम है। इवन आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में जो सर्व करते हैं, हाँ। वो ब्राह्मण नहीं है, वो नीचे जाति के लोग हैं। हाँ। लेकिन क्यों? ये भगवान के लिए प्रेम है, इसलिए भगवान उससे सेवा लेते भी हैं और वो सेवा करते हैं। तो भगवान ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि भाई तू दूर रहे, तू पास आ, तू हर एक वर्ण का जो व्यक्ति है उसका अपना कार्य है। क्षत्रिय के कार्य है रक्षा करना, इसे जो मिलिट्री में है उनका क्षत्रिय से ज़्यादा होता है। शूद्र का काम क्या है? भाई मंदिर की सफाई करना, जो ब्राह्मण है उनको सर्व करना, यज्ञ में हेल्प कराना। तो किसी का दर्जा ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर ही है। वर्ण है कि गुण और कर्म के हिसाब से वर्ण बनाए, ये प्रैक्टिकल है। ये 4 प्रकार के लोग ही रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे ही लोग रहते हैं। और कोई इसमें वही 2 राय है ही नहीं कि भाई ब्राह्मण से हट के कोई होगा, इन 4 से हट के कोई होगा, ऐसा कोई भी नहीं सकता। और वैसे ही भगवान कह रही है ना कि जो व्यक्ति जन्म से तो शूद्र ही है, कल वो शूद्र संभवा, उसके बाद उसकी जो एक्टिविटीज जैसे जैसे वो परफॉर्म करेगा वैसे वैसे वो आगे जाके उस वर्ण में उसको गिना जाएगा। अच्छा प्रभु, मैं वापस से गरुड़ पुराण पे आता हूँ।
तो गरुड़ पुराण में ना मेरे को आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि गरुड़ पुराण में क्या मतलब जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मैंने सुना कि मीठा खाने से कुछ उल्टा सीधा सीन, मतलब अकेले मीठा खाने से कुछ उल्टा सीधा सीन हो जाता है, या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स से हम एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम लोग जानते भी नहीं है कि क्या क्या कर्म हम लोग कर रहे हैं डेली लाइफ, इस संसार के अंदर आना ही सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा पाप है। तो और हम बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, हमारे को पता नहीं कि क्या क्या पाप हमसे हो रहे हैं, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या करने से क्या क्या पाप कैटेगरी में वो आ जाता है और क्या क्या उसकी सजाएं होती है? तो जैसे आपने बताया कि कैसे कर्म को कैसा फल मिलेगा, ठीक है। तो गरुड़ पुराण में बहुत सारे तरीके के कर्म बताए हैं, कर्म भी हैं और अच्छे कर्म भी हैं, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है ना, वो आपको बंधन में बांधेगा ही बांधेगा। आप अच्छे कर्म करो, आप बुरे कर्म करो, आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा भोगने के लिए। पहले में इस चीज़ समझना है, बुरे कर्म करोगे पहले नरक चले जाओगे, वापस आ जाओगे, अच्छे कर्म करोगे सर चले वापस आ जाओगे, लेकिन आपको कर्म बंधन में बांधेगा ही बांधेगा। गरुड़ पुराण क्या करता है, आपको उस कर्म की सजा बताता है, जस्ट लाइक अ कोर्ट। आपने ये गलती करी आपको सजा ही मिलेगा, आपने गलती करी आपको सजा ही मिलेगा। तो गरुड़ पुराण क्या है, जितने भी हमारे कर्म हैं उनका जस्टिफिकेशन है, उनका रिजल्ट है, भाई तुझे ये करने में मिलेगा क्या। तो गरुड़ पुराण हमें वैसे एक ओवरव्यू देता है, वैसे कर्म में गति समझना बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली, किसने कैसे कर्म किए हैं, क्योंकि एक ही कर्म सबके नहीं होते, बहुत लोगों की मिक्स कर्मा होते हैं। तो गरुड़ पुराण जो है सबका एक ओवरव्यू है, डिटेल में तो कोई नहीं आ सकता, वो तो भगवान को पता है, भगवान का संबंध है और हमारा संबंध है। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग मर्डर कर देते हैं, जीव हत्या ये वो, वैसे तो सब शूद्र ही हैं तो अपराध तो लगेगा लगेगा। इसमें कैच किया है, आप किसी ब्राह्मण की हत्या कर दो, किसी तांत्रिक की हत्या कर दो, तांत्रिक वैसे सतोगुड़ी भी होते हैं तमोगुड़ी होते हैं, क्या होगा ना आपको, आप बहुत लोग उसमें बोलेंगे ये भाई कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आपको क्या मिलेगा, ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है, आप ब्राह्मण को मार दो आप अगले जन्म में ऐसे शिकार हो जाओगे, ट्यूबरकुलोसिस। और ये एक्चुअली इतना आसान नहीं है समझना, क्योंकि एक सेंस नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों को मारने से ट्यूबरकुलोसिस मिलेगा, ये क्या कनेक्शन है, लेकिन देयर इज ए कनेक्शन, ये सटल कनेक्शन है जिसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, ये इनबिल्ट लॉ है नेचर का, उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप ना कर्म करिए ना कुकर्म करिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करिए, आपको कर्म बंधन मिलेगा ही नहीं। तो जो ब्राह्मण की हत्या करेगा वो क्या मिलेगा उसको, आगे जन्म में ट्यूबरकुलोसिस। और पहले बात, आप किसी हत्या करोगे तो आपको तो इसी जन्म में कितने रिएक्शन मिलेंगे, और वो तो मिलते रहेंगे क्योंकि आपने जीव हत्या करी है, ठीक है। और आजकल जो है गाय की हत्या करते हैं जो लोग, जो गौ हत्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मिक्स कल्चर के लोग हैं जो धड़ाधड़ गाय को मारते हैं। बकरा ईद पे जो जहाँ बकरे कट्टी होती हैं वहाँ गाय कट रही है, वैसे बकरे भी ना कटे अच्छा है, लेकिन गाय भी कट रही है। गाय को जो मारता है ना, क्या होता है, अब ये भी थोड़ा वो है, वो आगे जाके पागल हो जाएगा, फूल। तो गाय की हत्या करेगा वो फूल हो जाएगा, पागल बन जाएगा और कुबड़ा हो जाएगा, जुगाव हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं प्री डिस्टिंड आपकी पनिशमेंट की सजा है। अब आपने गाय को कैसे तड़पा के मारा है, एक होता है हलाल, हलाल झटका होता है, झटके से मार दिया उसका तड़पा के, और एक तड़पा के हलाल कि गला काट दिया आपने और वो तड़प रही है जैसा, इन सब की सजा होती है। अगर आपने किसी को मारा है ना, इतना सबसे अच्छा तरीका ये कि आप अंडा खाते हो ना, तो अंडा बेसिकली कर क्या रहे हो, एक बच्चे को उसी गर्भ में मार रहे हो। आपके साथ क्या होगा, आप सोचते हो आपके साथ अच्छा होगा, आप सब भी ऐसे ही होगा। तो जैसे अंडा ही जब इतना सूक्ष्म हो सकता है कि अंडे को हम मार के खा रहे हैं, अंडे को फोड़ के खा रहे हैं, हाफ फ्राई बोलते हैं, ऑमलेट बोलते हैं, इसके पीछे के साइंस क्या है कि आप एक नवजात शिशु जो अभी बनना शुरू है उसको मार रहे हो, टेस्ट तो मार रहे हो, तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा, सोचते हो कि अच्छा होगा आपके साथ। बिल्कुल। और दूसरा जो बोलते हैं कि भाई अंडा जो होता है वाइट अंडा जो वेजिटेरियन होता है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, जो अमोल दीपो की फेवरेट एक वीडियो है वाइट एग वर्सेस ब्राउन एग वाली, वो हम आपको बता दें कि उससे सिस्टम क्या होता है। तो ये होता है, तो आप जो कर्म कर रहे हो आपको उससे रिजल्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि भगवान गीता में श्लोक करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना तुम्हारा हक है, कैसे भी कर्म करो, फल देना मेरा। और ये जो फल है भगवान ने डिस्टिन करते गरुड़ पुराण। बहुत सारे शास्त्रों में बहुत कुछ है डिटेल में, इवन गरुड़ पुराण के अंदर ही बहुत सारी डिटेल है। तो मैं क्या कहते हैं, अब ये डिस्कशन एंड करते में एंड में यही बोलूंगा कि शास्त्रों के अंदर बहुत कुछ दे रखा है। जैसे मैं अभी कुछ दिनों से ना कल की पुराण पढ़ रहा हूँ, तो कल की अवतार में ना इंटरेस्ट जगा है। तो और हमारी एक बहुत ही प्यारी मूवी भी आई है कल की 298D,
तो ये मूवी के अंदर मैं खैर इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा कि कैसी है मूवी कैसी नहीं है, बट मैं इतना बता दूँ कि जो कल की मूवी के अंदर इन लोगों ने जो बनाया है ना, हालाँकि नाम वगैरह सही है इनके, मतलब जैसे कि शंभलपुर में भगवान कल की वो होंगे, अवतरित होंगे। बट इन्होंने जो चीज़ें दिखाई है ना, जो इंसिडेंट्स दिखाए हैं, दैट्स नॉट गिवन इन शास्त्र एक्चुअली। शास्त्रों से नहीं है ये चीज़ें। जैसे कि कल्कि पुराण के अंदर दे रखा है कि जो कल्कि अवतार की जो माताश्री होंगी और पिताश्री होंगे, वो भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त होंगे। और उस समय क्या है ना, गॉडलेस सिविलाइजेशन हो जाएगी, एकदम एनिमलिक सिविलाइजेशन हो जाएगी और किसी के अंदर कोई ज्ञान नहीं होगा। सब लोग बेसिकली एक तरीके से अपना जीवन एनिमल की तरह जिएंगे, एक दूसरे को खाना, सड़क पे ही इलिसिट सेक्स करना, सड़क पे ही सब कुछ करना। अभी से ही होता है, ये तो यूएस में कॉमन है। आज सिविलाइज हर कोई करेगा, मतलब हर जगह पे वो चीज़ होगी। तो ये जो इनके जो माता-पिता होंगे जिनका नाम सुमति और विष्णु यश रहेगा। और ये क्या है ना, इनका ये लोग काफ़ी ज़्यादा भगवान हरि के बहुत बड़े भक्त होंगे। और इसके अंदर बताया गया है कि जो इनके पिताश्री है ना, वो कैसे करा करेंगे, सुबह के समय गायत्री जो जनेऊ होता है ना, वो एक पत्थर के नीचे छुपा दिया करेंगे। मतलब जब गायत्री करने का पत्थर के नीचे छुपा दिया करेंगे कि बिकॉज़ अगर वो मिल गया किसी को, तो गॉडलेस सिविलाइजेशन है, तो वो उनको मार देंगे। तो ऐसे छुप के भगवान की भक्ति करेंगे। और जब भगवान कल्कि आएँगे ना संसार, तो व्हाइट कलर के घोड़े पे आएँगे। और व्हाइट कलर के जब घोड़े पे आएँगे, संबलपुर में, मध्य प्रदेश में स्थित एक गाँव है संबलपुर, वहाँ पर उनका वो होगा। और ये होगा आज से 4,26,000 साल बाद। अब मूवी के अंदर क्या दिखाया गया? मूवी के अंदर दिखाया गया कि सीधा महाभारत का युद्ध खत्म होता है, महाभारत के अगले 6,000 साल बाद कल्कि अवतार आ गया। यानी कि मान के चलो अभी से 800 साल बाद कल्कि अवतार आ जाएगा। ये बताया गया। बट जबकि शास्त्रों में इट्स मेंशन, द डेट इज मेंशन, सारे के सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल वो सब कुछ दे रखा है इसके अंदर कि कल्कि अवतार 4,26,000 साल बाद आएगा। और उस समय क्या है ना, कलयुग का जंक्शन होगा। और कलयुग के जंक्शन में क्या है ना, उस समय लोगों की हाइट छोटी हो जाया करेगी, 3-4 फुट के लोग रह जाएंगे, 20 साल की उनकी आयु रह जाया करेगी। जो स्त्रियां हैं वो 9 वर्ष की आयु में गर्भवती हो जाया करेंगी। और लोग एक दूसरे का मांस खाएंगे, बिकॉज लोगों के पास जो पृथ्वी है वो फर्टिलिटी खो देगी, उनके अंदर कुछ वो नहीं रहेगा। और लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष तो खैर अभी से ही है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो सेंटली किंग्स होंगे वो हट जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ राक्षस राजाओं का राज होगा। तो ऐसे सिविलाइजेशन को हटाने के लिए कल्कि अवतार आएंगे, और उस समय वो एक व्हाइट कलर के घोड़े पे आएंगे। और ऐसे और वो उनके जो गुरु हैं, उनका बताया जाता है, उनके गुरु रहेंगे परशुराम से वो शिक्षा लेंगे। और जब शिक्षा परशुराम से लेंगे, उसके बाद ऐसे राजाओं को मारने के बाद वो 1,000 साल तक हम राज भी करेंगे, फॉर 1,000। तो ये ऐसे कल्कि पुराण के अंदर दे रखा है। अब हालांकि ठीक है, मूवी के अंदर मैं मूवी पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि मूवी में क्या है। वो हो सकता है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, उसमें उन्होंने कर्ण भी दिखा दिया, कर्ण भी आ गया उसके अंदर। कर्ण का तो खैर कोई वर्णन है ही नहीं कल्कि पुराण के। इसमें ना प्रभु मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इस मूवी के। मैंने देखी है मूवी, मैंने हॉल प्रिंट देखा था, मैं हॉल में तो जाके नहीं देख पाया। बट ना इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी मूवी क्रिएटर्स है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सही है, ठीक है, मान लेते हैं, हो हल्ला हो गया, ठीक है। बट अगर आप ये बोलेंगे ना कि आपने ये जो शास्त्रों से बनाई है, तो ये गलत है। आपको ये बोलना चाहिए कि ये शास्त्रों से इंस्पायर्ड है, और इसका ना सच्चाई से कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है। तो मैं मानूंगा कि आपने मूवी को, अगर आपने ऐसे डिस्क्लेमर दिया होता ना, तो मैं मानता मूवी ठीक है, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, और कोई भी इसने इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। पर अभी के समय ना हो गया रहा है, मूवी रिलीज होने के बाद ना लोग यही सोच रहे थे यही होगा आगे जाके फ्यूचर में, ठीक है। मान लिया हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर मैंने एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा गलत लगी है, उन्होंने ये करा है इसमें ना, इन्होंने कर्ण को ग्लोरीफाई करा है। मैं ये नहीं कह रहा कर्ण बहुत गलत इंसान था, बट महाभारत के युद्ध में कर्ण गलत साइड में था, अधर्म के साइड पे था। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कर्ण का पुनर्जन्म हो रहा है, वो भी एक हीरो के रूप में। तो और अपना मैं एक बार इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप सोच रहा था ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने फिर जब सोचा ना, तो मेरे को ये लग रहा था कि ऐसा ना जानबूझ के, ये पता नहीं ऐसा सच है कि नहीं सच है, तो मेरे को ऐसा लग रहा नहीं जानबूझ के ना कली हमसे करवाता है। ऐसा ये मैंने एक बार सोचा है कि जो कली राक्षस है उसका काम क्या, हमारे माइंड को विकृति कर देना, शास्त्रों को नहीं मानना। तो एक तरीके से मेरे को ऐसा लगे नहीं कल्कि ही हमारे माइंड को ऐसा कर रहा है, ताकि हम जो हमारे को रियल शास्त्रों में दे रखा है उससे हटकी कुछ चीज़ बनाए, जिससे लोग ना हो गए धीरे धीरे शास्त्रों से डिटैच हो जाएंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, उनका सारा डिपेंडेंस कहाँ हो जाएगा, मूवीज़ पे। और मूवीज़ ना आज के समय में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। लोग बोलते हैं ना, जैसे अभी बीच में एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, एनिमल। और मैंने एनिमल का जो डायरेक्टर था ना, उसकी एक बात सुनी थी, उन्होंने ये बोला था कि ऐसा तो कोई भी कुछ भी मूवी बनाएगा तो उससे कोई इंस्पायर हो जाता है। हाँ होता है, मैंने बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर देखे, इसमें बोलता है हम तो मुन्ना भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम तो मुन्ना भाई हैं पूरा।
मुन्ना भाई से तो इंस्पायर हुआ ना वो, इसलिए मूवी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो इसका मेरे को लगता है कि आज के समय में स्पिरिचुअल मूवी ज़्यादा बनेंगी जो शास्त्रों पे बेस्ड हो और जिसमें एक किसी डिवोटी का एसोसिएशन हो, डिवोटी की निगरानी हो, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा शास्त्रों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ना मूवी। जैसे कि मुझे कुछ ऐसे मूवीज बनी भी हैं, जैसे कि एक मूवी थी कार्तिकेय 2, हालांकि उसके अंदर भी तो उसमें लिखा हुआ है कि इट्स नॉट इंस्पायर्ड बाय द ट्रू इवेंट्स, बट उस मूवी के अंदर भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई किया गया। हालांकि इस मूवी के अंदर भी कल्कि अवतार को ग्लोरीफाई किया गया, बट कल्कि की अवतार को दिखा कैसे है, जैसे कि माँ की कोख में 5 महीने से है। भगवान का जन्म और कर्म इतना दिव्य है कि भगवान को माँ की कोख की जरूरत ही नहीं है। इवन देव की माँ के गर्भ में भी जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो कैसे आते हैं, वसुदेव के माइंड से एंटर करते हैं, उनको कुछ सेमिनल प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है कि आईवीएफ के थ्रू जो कल्कि अवतार की जो माँ है सुमति, उसके घर में सेमिनल रूप से आ रहे हैं आईवीएफ के थ्रू लैब में। ऐसा हो सकता है? आप सोचिए, भगवान का जन्म, भगवान बोला जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः, यानी कि मेरा जन्म कर्म इतना दिव्य है, जो जान लेता है इस चीज को वो पृथ्वी से ही तर जाता है। तो ऐसे भगवान को जबरदस्ती क्या डाला जाएगा? इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ कि भगवान कैसे इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं, तो वो खैर टॉपिक अलग है। एक तो मेरे को समझ नहीं आया कल्कि महाराज की दाढ़ी कहाँ से आ गई, हाँ, और जो आदि पुरुष बनी थी, और भगवान मुझे कब से रहते हैं। भगवान की फोटो एक होती है कि भाई राम जी है कैसे नहीं, उनका चेस्ट चौड़ी है और जो कमर थोड़ी पतली है, थे एकदम यूथ एकदम कोमल है कि भाई टच करने में ना स्किन मिलती है, कोमल शरीर के राम जी, और ये बॉडी एकदम इंजेक्शन लगा के सब आप करने की चीज़ें। ज़्यादा डंबल करके बॉडी खेत में तो बच्चे पुशअप मार गया, चलो हाँ भाई बताओ, रावण आते हैं मार दे। ये है ना प्रभु कि अब लोग बोलते हैं कि हम मूवीज से, राइटर लोग बोल देते हैं मूवी से लोग इंस्पायर नहीं होते। भगवान गीता के अंदर बोल रहे हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव ततो जना, यानी कि जैसे जैसा एक बड़ा लीडर सोसाइटी के अंदर एक्ट करेगा लोग उसको देखेंगे। तो यार मूवीज ऐसी बनाओ ना, फिर उसके बाद बोलते हो कि हम राम राज्य नहीं लेके आ रहे, राम राज्य नहीं लेके आ रहे। अरे घंटे का राम राज्य आएगा? कैसे आ जाएगा राम राज्य जब तुम्हारी मूवीज ही ऐसी ही है, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है। जब तक शास्त्रों को, जब तक भगवान की लीलाओं को, जब तक हरे कृष्ण महामंत्र इन मंत्रों को, जब तक क्या कहते हैं भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा, तो कैसे एक सोसाइटी, एक सभ्य समाज बनेगा? कैसे हम लोग मॉडर्न बनेंगे? हम लोग मॉडर्न बन ही नहीं सकते। वी आर गेटिंग डिग्रेडेड बाय डे। हम लोग बोलते हैं ना वी आर गेटिंग मॉडर्न, हम होंगे कामयाब एक दिन। घंटे का कामयाब हो, कुछ कामयाबी वगैरह नहीं मिलनी तुम्हें। तुम सिर्फ एक कुत्तों का समाज बना रहे हो और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, सीरियसली बताऊं तो। आप लोगों से मेरी यही विनती रहेगी, जैसे प्रभु हमारे दोनों मित्रों ने इतने अच्छी तरह से बताया हमारे को कि जो शास्त्र है कैसे स्पिरिचुअलिटी को हम अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन के अंदर जब लेके आएंगे तो कैसे ये जो समाज है ये कैसे अच्छे से डेवलप होगा और कैसे सभ्य लोगों का समाज बनेगा। जैसे आजकल वुमेन हेंटर्स लोग बन रहे हैं, ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं लोग, वुमनाइजर्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं, क्या पेरेंट्स चाहते हैं ऐसा बनाना? नहीं चाहते, बट वो साथ ही साथ उनको संस्कार भी नहीं दे रहे हैं। और ऐसे संस्कार जब हम अपने बच्चों को देंगे तब जाके हमारे जो यूथ है, हमारा आने वाला जो कल है, वो एक रोशन होगा। तो इसके लिए हमारे को प्रयास करना चाहिए, एजुकेशन, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, हर चीज को शास्त्र से कोट करना चाहिए। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए, और मैं आप लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों का हाथ था इस चैनल को खोलने के पीछे। और इस चैनल का नीश यही है, गौरांग का ज्ञान का नीश यही है कि आप लोग एक प्योर नॉलेज को ले सकें। हालांकि मैं खुद एक उस लेवल पे नहीं हूँ जो आपको प्योर नॉलेज दूं, बट आई एम ट्राइंग, ऐसे लोगों का साथ बना रहेगा तो हम लोग प्रयास करते रहेंगे। तो टिल द नेट पॉडकास्ट, हरे कृष्ण। मैं अभी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे प्रभु जी हमें क्रेडिट दे रहे हैं ना, प्रभु जी का क्रेडिट तो बनता है, जैसे प्रभु जी मेरे को क्रेडिट दे रहे हैं ना कि हमारा हाथ है, मेरा हाथ है, मेरा इतना हाथ नहीं, मैं सजेशन दे देता हूँ, प्रभु जी बोलते तो बता देता हूँ। बट एक होता है चैनल खोलना, एक होता है चैनल को कंटिन्यूसली चलाते रहना, वो प्रभु जी का काम है, वो प्रभु जी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। एंड मुझे श्योर पता है कि आने वाले समय में प्रभु जी, गौरांग प्रभु अकेले स्क्रिप्ट लिखते हैं, हाँ, अकेले पूरा सेटअप बनाते हैं, हाँ, अकेले वीडियो शूट करते हैं, एडिटिंग भी खुद करते हैं, खुद करते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लव। आप लोग बस प्यार बनाते रहिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि ये चलता रहे। हरे कृष्ण।